नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। करंट डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हमसे बात करें कि हमको क्या बोला गया, तो आइए देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ द वायर, है ना, मेड अप ऑफ अलॉय ड्रेज अ करंट थ्रू इट। ठीक, तो बोला गया कि द करंट डेंसिटी वेरीज जे जे इक्वल्स टू कितना दे रखा है अपने को, 2 + 3r। ठीक, आगे बोला गया कि वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, है ना, मतलब ये जो पॉइंट है ये इसका एक्सिस हो गया। ठीक, अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये ऐसा वायर है ना, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। तो ये क्या हो जाएगी, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी अपने। और करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऐसे ही होगा। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ जे होगी करंट डेंसिटी वो भी सेम होगी। मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या बोला गया हमसे यहाँ पे कि इफ कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द वायर, मतलब ये जो वायर की रेडियस दी है वो कैपिटल आर दे रखे अपने को। देन द टोटल करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर से कितनी करंट पास होगी वो देखना है। तो हमने क्या किया कि आर पर जाकर एक डी आर एलिमेंट ले लिया। क्या किया अपन ने यहाँ पर, आर डिस्टेंस पर जाकर एक डी आर एलिमेंट ले लिया। ये छोटा सा एलिमेंट लिया अपन ने यहाँ पे आर डिस्टेंस पर जाकर। ठीक है ना, ये अगर मैं नीचे वाले डायग्राम में ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये यहाँ पर अपन ने आर डिस्टेंस पर जाकर एक डी आर एलिमेंट लिया बेटा, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, कहाँ तक वेरी कर रहा है, आर डिस्टेंस तक वेरी कर रहा है इसलिए। ठीक, तो मैंने आपको दोनों व्यू बता दिए यहाँ पर। अब आगे देखिए किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। कि यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो करंट की बात कर हो रही है, तो करंट का क्या हो जाएगा, जे, है ना, जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर, है ना, मतलब करंट डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, आई बाई एरिया। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जे इंटू एरिया, मतलब डी एस वेक्टर। ठीक, अब दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है यहाँ पर आपका, 0 डिग्री। ठीक, तो कॉस कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री। अब कॉस जीरो कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जे 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 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 + 2r, है ना, ये हो गया आपके पास जे की वैल्यू। और यहाँ पे बात करें अपन एरिया की, तो एरिया कितना बनेगा भाई, इसके लिए अगर अपन एरिया की बात करें तो जो एरिया बनेगा बेटा वो आपका बन जाएगा 2 πr × dr। 2 πr क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस स्ट्रिप को अगर मैं ओपन करके इस तरीके से रखता हूँ और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 πr। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, dr। ठीक, तो एरिया जो बनेगा इसका वो क्या बन जाएगा आपके पास में, ds की बात करें तो वो कितना हो जाएगा कि 2 πr × dr। उस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, 2 πr × dr। ठीक, लेकिन दिक्कत ये है कि हमने ये तो रख दिया, लेकिन r जो है आपका यहाँ पे से जीरो से यहाँ तक निकालना अपने को, है ना, फाइनल तक। तो इसका क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन 0 to R। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो देखो 2 पाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो 2 पाई बाहर आ गया, अंदर क्या हो गया, 0 to R। अब मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3r + 2r², है ना, इंटू dr। सिंपल। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन यहाँ पर। तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से हो जाएगा भाई कि 2 पाई कांस्टेंट और 3 कांस्टेंट, r का करेंगे बेटा तो r का हो जाएगा r² / 2 प्लस 2, इस r² का हो जाएगा r³ / 3, है ना। और जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 0, अपर लिमिट है कैपिटल आर। तो अपने को सिर्फ जो स्मॉल आर है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना है, कैपिटल आर। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया आपके पास में, 2 π 3/2 कैपिटल R² प्लस 2/3 कैपिटल R³, है ना। तो ये अपने पास क्या आ गई, करंट आ गई इन एम्पियर, इतनी वैल्यू। ठीक, अगर मान लो कोई और अपने को रेंज दिया होता है, यहाँ पर कोई और वैल्यू दे रखी होती है अपने को यहाँ पे लिमिट में, तो अपन वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। या करंट डेंसिटी कुछ और डिफरेंट दिया होता तो इस तरीके से अपन यहाँ पर यूज करते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे आपको हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि आप बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन सॉल्व कर सकें।